मैया सम्मान योजना 2026 क्या न्यूज आया है, कब तक 18वीं किस्त आएगा, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आज का ब्रेकिंग न्यूज क्या है? 8 मार्च 2026 दिन रविवार, प्रातः की ताज़ा खबर। आज है 8 मार्च 2026 दिन रविवार। आज का क्या खबर आया है मैया सम्मान योजना के बारे में जानने वाले हैं। ताज़ा खबर की क्या क्या आया है खबर, और कब तक हमारा जो है 18वीं किस्त जो झारखंड के सभी वासियों को मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आप ऐसे ही न्यूज देखना चाहते हैं और कब आपका पैसा आएगा मैया सम्मान योजना का जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही पर डे आपको वीडियो लाता रहता हूँ जो भी लेटेस्ट न्यूज और ऑफिशियल न्यूज आता है, ताकि आप देख कर ये मालूम कर सके कि आखिर कब तक हमारा जो है पैसा आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर न्यूज दिया गया है, झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर एक बार फिर चलिए तेज हो गई है, चर्चा तेज हो गई है। जो भी झारखंड के मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना है, एक बार फिर से जो है तेज हो गई है, चर्चा में आ रही है, जो कि हेमंत सोरेन जी ने ये जो भी मैया सम्मान योजना है लाए थे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या आगे खबर आ रहा है ऑफिशियल। राज्य की लाखों महिलाओं इस योजना के तहत हर महीने मिलने वाली आर्थिक सहायता का इंतजार करती है। जो भी झारखंड के महिलाएं हैं, हर महीने आर्थिक सहायता का इंतजार करती है, क्योंकि आर्थिक सहायता मिलता है मैया सम्मान योजना के माध्यम से। और क्या क्या है देखिए यहाँ पर, हाल ही में सामने आई रिपोर्ट के बाद लाभार्थियों के बीच यह चर्चा और बढ़ गई है कि अगली किस्त को लेकर सरकार की क्या तैयारी चल रही है। जो भी मैया सम्मान योजना है उसको देख कर, और हाल ही में चर्चा ये आ रहा है रिपोर्ट के माध्यम से और जो भी न्यूज़पेपर है उसके माध्यम से लाभार्थियों के बीच में चर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि आखिर अगला किस्त कब आएगा हमारा। होली भी बीत गया लेकिन कब आएगा, तो देखते हैं आखिर कब आता है। अगर आएगा तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे, लेकिन बहुत लोगों का कहना है कि 15 मार्च तक जो है हमारा मैया सम्मान योजना का जो भी है वो आ जाएगा। तो देखते हैं कब तक आता है, अगर आएगा तो आपको इन्फॉर्म करेंगे। कई महिलाओं लगातार यह जानने की कोशिश है कि उन खाते में पैसे कब तक आएगा। कई लोगों का यह भी जानना ज़रूरी है कि जो भी खाते में पैसा वो कब तक आएगा और उनके खाते में कब तक पैसा आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले केवाईसी करवाना पड़ेगा। उसके बाद जो भी आपका बैंक अकाउंट है उसको आधार से लिंक करा लीजिए। जब भी आपका पैसा आएगा बैंक अकाउंट में जल्दी से आ जाएगा, कोई रुकेगा नहीं। इसलिए केवाईसी और आपको बैंक प्लस आधार को लिंक कराना अनिवार्य है, जो कि आगे न्यूज में हम पढ़ने वाले हैं, जो कि हम देख सकते हैं। कई महिलाओं लगातार यह जानने की कोशिश कर रही है कि उनके खाते में पैसा कब तक आएगा। जो भी झारखंड की महिला है वो जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर हमारा जो अकाउंट है उसमें कब तक जो है मैया सम्मान योजना का पैसा आएगा। तो चलिए आगे देखते हैं 18वीं किस्त हमारा जो है कब तक आने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ब्रेकिंग न्यूज 8 मार्च 2026 दिन रविवार प्रातः की ताज़ा खबर जो कि आ रहा है। इस योजना को झारखंड सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से शुरू किया था। जो भी झारखंड के हेमंत सोरेन जी है, इस महिलाओं का जो भी मैया सम्मान योजना है इसको इसलिए शुरू किए थे क्योंकि जिन महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूती नहीं मिल रहा है उनको आर्थिक रूप से मजबूत मिल सके, और उसी उद्देश्य से जो कि शुरू किया गया था, ताकि जो भी मंथली में जो भी पैसा मिलता है पेंशन का वो मिल सके मैया सम्मान योजना के माध्यम से, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। सरकार का मानना है कि जब महिलाओं को सीधे आर्थिक सहायता मिलेगी तो वो अपने छोटे मोटे ज़रूरतों को खुद पूरा कर पाएंगे। जो भी सरकार है उनको कहना है कि अगर महिलाओं को खुद पैसा मिलेगा तो वो भी जो भी छोटा मोटा जो भी काम है वो मांगना नहीं पड़ेगा, खुद से ही अपना कर लेगी। तो इसीलिए मैया सम्मान योजना के जो है चलाया जा रहा है। और 18वीं किस्त कब आएगा जानने वाले हैं, ताज़ा खबर जो कि आपको दिखाने वाले हैं। तो इससे परिवार की आर्थिक स्थिति पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जो भी परिवार है, फैमिली है,
अगर मैया सम्मान योजना नहीं आता है 2500 या फिर 5000 नहीं मिलता है तो बहुत लोगों का आर्थिक जो है बिगड़ जाता है। तो इस जो मिल रहा है इसीलिए आर्थिक जो है हमारा सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और महिलाओं का आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। जो भी महिलाएं हैं उनको मिल रहा है, उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा है, आत्मबल बढ़ रहा है, आर्थिक रूप से मजबूती मिल रहा है। और आप यह बताइए कि आप झारखंड के किस जिले से देख रहे हैं और जो भी आपका प्रॉब्लम है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं अगले वीडियो में आपको सलूशन दे सकूं या फिर कमेंट को भी पढ़कर जो भी आपका प्रॉब्लम होगा वो सलूशन दे सकूंगा। इसलिए आपको चैनल को भी सब्सक्राइब करना अनिवार्य है। और जो भी आपका क्वेरीज या फिर क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्या न्यूज़ आया है मैया सम्मान योजना के बारे में, जो कि 8 मार्च 2026 दिन रविवार प्रातः की ताज़ा खबर क्या आने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। योजना के तहत सभी महिलाओं को हर महीने 2500 रुपया की आर्थिक सहायता दी जाती है। जो भी योजना है उसके तहत हर महिलाओं को 2500 रुपये का आर्थिक सहायता दी जाती है और यह पैसा सीधे लाभार्थियों और महिलाओं के बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है। जो भी ये 2500 रुपया है वो सीधे लाभार्थी के बैंक में क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है ताकि कोई बीच में कोई कमीशन ना ले पाए। कोई अधिकारी को दिया जाएगा तो वो कमीशन ले लेगा, इसीलिए डायरेक्ट जो है हेमंत सोरेन जी आपके खाता में जो है पैसा भेजते हैं। तो खाता में पैसा आने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, केवाईसी जो कि पहले ही बताया हूँ, और बैंक प्लस आधार को लिंक करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो आपका पैसा रुक भी सकता है, इसलिए आप करा लीजिए और बार बार चेक कराते रहिए कि हमारे जो भी अकाउंट है उसमें पैसा आया है कि नहीं है। हालांकि मैं आपको न्यूज़ के माध्यम से हम इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ, मतलब देखते रहिए, हम दे दूँगा, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप नहीं देख पाएंगे न्यूज़। इसलिए आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मैया सम्मान योजना का पर डे न्यूज़ आता है, अलग अलग अपडेट आता है, वो मैं आपको इन्फॉर्म के माध्यम से दे सकता हूं। जो कि आज देख सकते हैं 8 मार्च 2026 दिन रविवार प्रातः की ताज़ा खबर जो आपके सामने चल रहा है। उसके बाद सरकार ने इसके लिए डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र प्रणाली अपनाई है। जो भी सरकार है वो डीबीटी यानी डायरेक्ट ट्रांसफ़र बेनिफिट ट्रांसफ़र प्रणाली जो है अपनाई है, ताकि पैसा बिना किसी बिचौलिए के सीधे लाभार्थियों तक पहुंच सके। इसलिए डीबीटी अपनाई है। जो भी बिचौलिए मतलब बीच का जो कमीशन लेते हैं ना वो नहीं ले पाएंगे, आपके डायरेक्ट जो है खाता में पहुंच जाएगा। इसीलिए हेमंत सोरेन जी ने क्या किया है, बोल रहे हैं कि जो भी बैंक है उसका केवाईसी और बैंक प्लस आधार को लिंक कराना ज़रूरी है और डीबीटी के माध्यम से आपको भेज रहे हैं और जल्द ही ट्रांसफ़र आपको किया जाएगा। क्यों लेट हो रहा है, क्योंकि बहुत त्यौहार आ रहा था, होली वगैरह में बाझे हुए थे जितने भी अधिकारी थे, और जितने भी अधिकारी हैं मैया सम्मान योजना का 18वीं किस्त में लगे हुए हैं पैसा ट्रांसफ़र करने में। अब और कमेंट करके बताइए कि आपके ज़िला में नहीं आया है कि नहीं है। अगर नहीं आया है तो कब तक आएगा मैं आपको इन्फॉर्म के माध्यम से बता दूंगा, इन्फॉर्मेशन के माध्यम से। तो चलिए आगे देखते हैं क्या न्यूज़ आया है मैया सम्मान योजना के बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैया सम्मान योजना के बारे में न्यूज़ आया है। इसी बीच प्रशासनिक स्तर पर भी योजनाएं से जुड़ी तैयारियां जारी बताई जा रही। जो भी है इसी बीच योजना से तैयारियां जो है बताई जा रही है। प्रशासनिक स्तर पर जो भी नीचे स्तर से योजना है जुड़ी तैयारियां है उसको तैयारी किया जा रहा है, ताकि आपका 18वीं इंस्टॉलमेंट यानी कि 18वीं किस्त आपको भेजा जा सके। इसलिए जो भी हेमंत सोरेन जी है मैया सम्मान योजना के बारे में आपको बता रहे हैं। और जो भी है 8 मार्च को आज न्यूज़ है जो आपको बता रहा हूँ, ब्रेकिंग न्यूज़, जिसमें हेमंत सोरेन जी ने तैयारी कर रहे हैं कि कब तक आपका जो है मैया सम्मान योजना का पैसा भेजा जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि लाभार्थियों के बैंक खाते और दस्तावेज की जांच समय समय पर की जा सकती है। जो भी अधिकारी है उनका कर्मचारी है उनका कहना है कि जो भी लाभार्थी है उनके बैंक खाते और दस्तावेज की जानकारी समय समय पर की जा सकती है। क्यों की जा सकती है, क्योंकि देखिए अगर जिनको एक्चुअल में ज़रूरी होता है मैया सम्मान योजना का लाभ उन्हीं को देना चाहते हैं। जो भी झारखंड के मुख्यमंत्री है,
क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि जिनको ज़रूरी नहीं है उनको क्यों देकर झूठों में एथू करेंगे, इसीलिए जाँच कर रहे हैं समय-समय पर, ताकि लोगों को ताकि इनको मालूम चल सके कि कौन से लोगों को देना एक्चुअल में ज़रूरी है। इसलिए जाँच किया जा रहा है समय-समय पर, ताकि भुगतान प्रक्रिया में किसी तरह की समस्या ना आए और जो भी भुगतान यानी भी पेमेंट करेंगे उसमें कोई समस्या ना आ सके। कई जिलों में लाभार्थियों की जानकारी को अपडेट करने का काम भी चल रहा है। कई जिला है उसमें लाभार्थियों का जो भी अपडेट है उसका काम चल रहा है। जो भी झारखंड का 24 जिला है उसमें कई जिला है उसमें जानकारी जो है अपडेट करने का काम भी चलाया जा रहा है, ताकि अपडेट हो जाए तो जल्दी से ट्रांसफ़र किया जा सके 18वीं किस्त। आपको टेंशन नहीं लेना है, जो भी आपका बैंक है उसको केवाईसी करा लेना है और बैंक प्लस आधार को लिंक करा लेना है और जो भी है डॉक्यूमेंट उसको अच्छे से रखना है। जो भी मांगने आएंगे या फिर लगेगा तो आपको जमा कर देना है और आपको चिंता नहीं लेना है। अपडेट जल्द होने वाला है और आपका 18वीं किस्त भी ट्रांसफ़र जल्द ही करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आगे न्यूज़ क्या बना है। कुछ रिपोर्टर्स में यह भी कहा गया है कि जिन महिलाओं का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है या इनकी जानकारी अधूरी है, जो भी रिपोर्टर्स या फिर जो भी न्यूज़ है उसमें कहा जा रहा है कि अगर किसी महिला का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, जो कि हम पहले से ही आपको बताते आ रहे हैं, जो भी आपका बैंक खाता है वो आधार से क्या नहीं है, लिंक नहीं है, बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, तो या उनकी जानकारी अधूरी है, जो भी जानकारी है वो अधूरी है या फिर मिसिंग है, तो क्या होगा, उन्हें भुगतान मिलने में परेशानी हो सकती है। जो भी आपका 18वीं किस्त है वो मिलने में क्या हो सकता है, परेशानी हो सकता है। इसीलिए मैं आपको पहले से ही बताता आ रहा हूँ, फिर बता देता हूँ। आपका जो बैंक खाता है वो आधार से लिंक होना चाहिए या फिर जो भी जानकारी है वो पूरी तरह से लीगल होना चाहिए या फिर इंफॉर्मेशन जो है सही होना चाहिए, तभी वो जो है भुगतान करेंगे तो आपको परेशानी ना होगा। नहीं तो आप फिर कमेंट करके कहेंगे कि हमारे खाता में नहीं आया है, तो आपको कमेंट करना है क्यों नहीं आया है, हम जो है बता देंगे, समझ गए। और जो भी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ उसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है और अपने अप्लाई करना है, तभी आपका जो है जब ट्रांसफ़र किया जाएगा तो जल्द से जल्द आपके खाता में आएगा। इसलिए प्रशासन की तरफ से महिलाओं को सलाह दिया जा रहा है कि वे अपने दस्तावेज की जांच कर ले। जो भी प्रशासन है, कर्मचारी है, एम्प्लॉइज़ है, उनके द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन है महिलाओं को दिया जा रहा है, सलाह दिया जा रहा है कि जो भी आपका दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, उसको अच्छे से जाँच कर लीजिए, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो पैसा आते समय, और बैंक खाते की जानकारी सही रखें। और बताया जा रहा है कि जो भी आपका बैंक खाता है इसका जो है जानकारी सही रखें। क्यों जानकारी सही रखना है बैंक को? क्योंकि देखो भाई, बैंक में ही तो आएगा ना मनी, तो अगर मनी आएगा बैंक में तो इसका जानकारी आप सही ही नहीं रखोगे तो कैसे आपका पैसा आएगा। इसलिए आपका जो है जानकारी सही रखना है और केवाईसी वगैरह आपको करा लेना है, लिंक उंक, ताकि आपका जो है पैसा रुके ना कहीं। तो यही जानकारी है। अब आगे देखते हैं क्या न्यूज़ आया है। 8 फरवरी 2026 दिन रविवार प्रातः की ताज़ा खबर, जो कि 8 मार्च का है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या-क्या खबर आने वाला है। योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को दिया जाता है। जो भी मैया समान योजना है उसका लाभ उन्हीं महिलाओं को दिया जाता है जो सरकार द्वारा तय किए गए पात्र नियमों का पूरा करती है। जो भी महिला है उनका लाभ मैया समान योजना को दिया जाता है। जो भी सरकारी द्वारा पात्र है, नियम है, कानून है, लॉ है, उसके हिसाब से ही दिया जाता है, जो उसको पालन करती है। समझ गए? तो आगे देखते हैं क्या है उसका पात्र। अगर किसी परिवार में सरकारी नौकरी है, नौकरी वाला व्यक्ति है, जो भी मान लीजिए कोई परिवार है उसमें गवर्नमेंट जॉब वाला व्यक्ति है, या परिवार का कोई सदस्य आयकर भरता है। आयकर मतलब होता है टैक्स। जो भी परिवार है उसमें कोई गवर्नमेंट जॉब पर है या फिर कोई टैक्स भरता है सरकार को, तो देखो जब टैक्स कोई भरता है तो उसका जो इनकम है 9 लाख में रहता है, और जो भी सरकारी कर्मचारी है उनका भी इनकम ज़्यादा रहता है। तो क्यों दिया जाएगा मैया समान योजना का लाभ? इसीलिए जांच भी किया जा रहा है, ताकि सही लोगों को सही समय पर जो भी मैया समान योजना का जो है पैसा है दिया जा सके, तो इसीलिए जांच किया जा रहा है। तो ऐसी महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जो भी बताया हूँ, जैसे
आपके गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहिए या फिर आप टैक्स नहीं भरते हैं तब आपको मैया समान योजना का लाभ दिया जाएगा। नहीं तो अगर ये सब करते हैं, आपके पास गवर्नमेंट जॉब भी, आप टैक्स भी भरते हैं, तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। इसी तरह कुछ अन्य श्रमिकों को भी योजना से बाहर रखा गया है। जैसे श्रमिक मतलब क्या होता है, मजदूर होते हैं जो काम करने वाले होते हैं सरकारी विभाग में, उनको भी मतलब बाहर रखा गया है योजना को, क्योंकि उनको पहले से ही ये बेरोजगार नहीं है, रोजगार उनको मिला है। इसलिए जो मैया समान योजना में उन्हीं लोगों का मिलता है जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जिनका एक्चुअल में नीड है, मतलब एक्चुअल में ज़रूरत है कि उनको मैया समान योजना का जो है पैसा है चाहिए ही चाहिए, तब उन्हीं को मिलता है। जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो सब छट जाएगा, जो कि हो रहा है। सूची देखा जा रहा है, लिस्ट मिलाया जा रहा है। जो भी लोगों को लगता है वो नहीं लेने लायक है मैया समान योजना, उनको काट दिया जा रहा है। और जिन लोगों को एक्चुअल में ज़रूरत है, वास्तविक में ज़रूरत है, उन्हीं को मैया समान योजना का जो है लाभ दिया जा रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या खबर आया है ऑफिशियल, जो कि आप देख सकते हैं। झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना, ब्रेकिंग न्यूज 8 मार्च 2026 दिन रविवार प्रातः की ताज़ा खबर आपको बताने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सरकार का कहना है, जो भी झारखंड का गवर्नमेंट है उनका कहना यह है कि मैया समान योजना का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो लोग 18+ होंगे, समझ गए। और जिन लोगों को गवर्नमेंट जॉब नहीं होगा, वो इनकम टैक्स नहीं भरते होंगे, कोई सरकारी श्रमिक यानी कि मजदूर नहीं होंगे, उन्हीं को मैया समान योजना का लाभ मिलेगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि इस योजना का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना ही नहीं, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भरता बनाना भी है। इसका महत्वपूर्ण एक देखते हैं। देखिए, इसका उद्देश्य जो है मैया समान योजना है, इसका उद्देश्य केवल आर्थिक रूप से सहायता देना नहीं है, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना भी है। आत्मनिर्भर क्या होता है? जैसे आत्मनिर्भर यह होता है कि किसी से, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो किसी के पर निर्भर नहीं है, किसी से मांगेंगे नहीं कोई काम है। तो मैया समान योजना में जो भी पैसा आता है, जिन महिलाओं के पास पैसा नहीं होता है वो आत्मनिर्भर रहती है किसी और पर, जब पैसा आ जाता है खुद पर निर्भर हो जाती है। इसीलिए मैया समान योजना को बनाया गया है ताकि महिलाओं को आत्मनिर्भर मिल सके, बनाने में भी सहायता हो सके। तो चलिए आगे देख रहे हैं। राज्य के कई ग्रामीण इलाकों में महिलाओं इस पैसे का इस्तेमाल अपने घर के खर्चे और बच्चे को ज़रूरतों को पूरा करने में कर रही है। जो भी मैया समान योजना है वो झारखंड में लागू मतलब चल रहा है। तो झारखंड के बहुत सारे गांव या फिर ग्राम है, उसके इलाकों में महिलाओं क्या कर रही है, जो भी पैसा आ रहा है उसको अपने घर के खर्चे में या फिर बच्चों को स्कूल बैग इत्यादि चीज़ों में जो भी खर्च होता है उसमें कर रही है, ताकि उनका दिनचर्या जो है अच्छे से गुजर सके, जो कि मैया समान योजना के माध्यम से ही चल रहा है। तो उनको जानना भी ज़रूरी है कि कब तक जो है हमारा मैया समान योजना का 18वीं किस्त आएगा। तो आगे जानने वाले हैं, तो आपको छोड़कर नहीं जाना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ऐसे ही वीडियो देखने, क्योंकि भाई देखिए ऐसा ही वीडियो आता रहता है इस चैनल पर। अगर नहीं देखेंगे तो कैसे मालूम चलेगा कि कब आपका 18वीं किस्त आने वाला है। तो इसीलिए आपको देखना भी जरूरी है। इसी वजह से यह योजना काफ़ी लोकप्रिय है। मतलब लोकप्रिय मतलब क्या होता है? लोकप्रिय मतलब होता है पॉपुलर। मतलब जो भी योजना है मैया समान योजना, यह बहुत लोकप्रिय हो गया है। जो भी गांव एरिया में या फिर झारखंड के जो भी 24 जिला है उसमें पॉपुलर हो गया है। क्यों नहीं पॉपुलर होगा भाई? 2500 मिल रहा है, सरकार दे रहे हैं, तो क्यों नहीं पॉपुलर होंगे? जो भी बहुत लोगों का इससे आर्थिक जो है सहायता मिल रहा है, तो पॉपुलर होगा ही ना। तो यही कह रहे हैं तो कि आपका जो भी बैंक है और आधार है उसको लिंक करा लीजिएगा, जो भी न्यूज़ बता रहे हैं उसको पालन कीजिएगा, तभी आपको मिलेगा। मतलब मिलेगा तो मिलेगा ही, लेकिन आने में दिक्कत हो सकता है अगर आप जो भी न्यूज़ है उसको पालन नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए बैंक है, उसको केवाईसी ही नहीं कराएंगे तो सरकार ट्रांसफ़र करेगा तो पैसा ही नहीं आएगा आपके पास, तो सरकार में कोई दोष नहीं ना है। तो आपको जिम्मेदारी के साथ अपना केवाईसी और जो भी बैंक है उसको आधार से लिंक कराना अनिवार्य होता है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या न्यूज़ आया है। यहाँ पर देख सकते हैं 8 मार्च 2026 दिन रविवार प्रातः की ताज़ा खबर में है। अब सबसे बड़ा सवाल यही बना
हुआ है कि योजना की अगली किस्त कब तक जारी होगा, जो कि बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर अगला जो है हमारा किस्त 18वीं किस्त कब तक जारी होगा, कब जारी होगा। होली भी निकल गया, जो कि मार्च भी आ गया, 8 मार्च आ गया, लेकिन अब तक 18वीं किस्त का नामो निशान नहीं आया है। कब तक आएगा, तो चलिए जानते हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकार की कोशिश है कि लाभार्थी महिलाओं को समय पर सहायता धनराशि मिलती रहे। मतलब जो भी मीडिया रिपोर्ट है उसके अनुसार सरकार का कोशिश है कि जो भी महिला है उनका जो भी सहायता है धनराशि वो चलता रहे, रुके ना, ताकि जो भी ज़रूरतमंद है उनका जो भी दिनचर्या है वो आर्थिक रूप से कमज़ोर ना हो। मैया सामान्य योजना इसीलिए चलाया जा रहा है, जो कि आपको मैंने बता दिया। इसलिए आने वाले दिनों में लाखों महिलाओं के बैंक खातों में अलग-अलग किस्त ट्रांसफ़र होने की संभावना जताई जा रही है, जो कि आने वाले दिनों में फिक्स नहीं है कब तक होगा, लेकिन आने वाले दिनों में लाखों महिलाओं के बैंक खातों में अलग-अलग किस्त ट्रांसफ़र होने की संभावना जताई जा रही है। मतलब किस्त जो भी है ट्रांसफ़र, मान लीजिए अगर आपका 17वाँ किस्त नहीं आया है, तो जब 18वाँ किस्त आएगा ना, तो उसी के साथ आपका 17वाँ प्लस 18वाँ दोनों किस्त आ जाएगा। तो आपको चिंता नहीं लेना है, अच्छे से न्यूज़ को देखते रहना है, और जब भी अच्छा न्यूज़ आएगा या फिर कैसा भी न्यूज़ आएगा ऑफिशियल, आपको हम इन्फॉर्मेशन के साथ दे देंगे। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मिल सके ताज़ा खबर कि मैया सामान्य योजना के बारे में क्या हो रहा है, कब 18वीं किस्त आएगा, जो कि 15 मार्च से पहले भी आ सकता है। सरकार का कहना है, अब देखते हैं कब तक आता है। आएगा तो आपको वीडियो के साथ इन्फॉर्मेशन देंगे, जो कि पर डे दे ही रहे हैं, आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि अलग-अलग पर डे न्यूज़ आता है हर चीज़ का। तो इसीलिए कवर करते हैं ताकि आपको सहायता मिल सके इस न्यूज़ को देखकर। तो जो भी अप्लाई करना है उसको कीजिए। बैंक आपका है मतलब बैंक अकाउंट है, उसको आधार से लिंक कराइए, और CSC जनसेवा केंद्र पर जाकर अपना KYC करा लीजिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जब सरकार जो है बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।